वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपने फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर मोशन पे बात कर रहे हैं। हमने बात की, इम्पॉर्टेंट है एक बार उसको रिपीट कर दूं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इससे जुड़ी हुई चीज़ें। यूनिफॉर्म मोशन में हमने बताया था कि जब कोई मूविंग बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, डायरेक्शन उसका सेम रहे, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी मूविंग कार है, जैसे वो मान लीजिए 10 मिनट में 20 किलोमीटर का सफ़र कर रही है, अगले 10 किलोमीटर में फिर 20 किलोमीटर का सफ़र कर रही है, और अगले 10 मिनट में फिर 20 किलोमीटर, यानी हर 10 मिनट पर 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे वेलोसिटी, जब उसमें डायरेक्शन शामिल हो जाता है, हमने कहा जैसे इन द सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जब उसमें शामिल हो गया तो यहाँ पर वेलोसिटी भी जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रही है। 20 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स, 20 किलोमीटर्स इन 10 मिनट, वेलोसिटी और डायरेक्शन भी सेम है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी भी यहाँ पर यूनिफॉर्म होगी। लेकिन एक चीज़ और होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वो यहाँ पर नहीं हो रही, चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रही, तो इस चीज़ को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, सो द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। तो हम ऐसे, जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो उससे जुड़ी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उससे जुड़ा है एक लफ्ज़ जिसको हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन जो है वो नॉन एक्सेलरेटेड है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद हमने आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने बताया था कि जब टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स रहे और टाइम इंटरवल इक्वल हो, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो, यानी कोई मूविंग बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यहाँ पर चूंकि देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, यानी हर 2 सेकंड के बाद जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला होता है और एक्सेलरेशन इसमें पाया जाता है, यानी ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। उसके बाद आज हम बात करेंगे मास और वेट की। बच्चों, आमतौर पर ये 2 लफ्ज़ बड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं बच्चों के लिए। आम जो हम अपने वज़न के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम बड़ा आसानी से, जब हम पूछते हैं मास क्या है तो आप कहते हैं वज़न, जब हम कहते हैं वेट क्या है तो भी आप कहते हैं वज़न। तो काय के लिए 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले गुंजाइश कर लेते हैं चीज़ों को समझने की। मास और वेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। मास जो है वो किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना मैटर है उसके अंदर, उसको कहते हैं मास। जैसे हमारे हाथ में ये एक पेन है, मार्कर है, मार्कर को बनाने के लिए जितने मैटर का इस्तेमाल किया गया है वो इसका मास है। और इसको तोलने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो बीम बैलेंस का या फिजिकल बैलेंस का।
तो हमें पता चलता है कि इसका मास क्या। अब हम इसको हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिरने लगेगा। तो नीचे जो गिर रहा है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ऐसी ताकत है जो इसे नीचे की तरफ खींच रही है। जैसे मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज करता हूँ तो ये नीचे ही आता है, और यहाँ से मैं लूज करूँगा तो बिल्कुल ये नीचे चला जाएगा, यानी ये गया। तो मैं फिर इसको गिराता हूँ, ये गया। तो ये कौन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है? तो बच्चों, ये है ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी, इस प्लैनेट पर हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। हर चीज, हर दो चीजों के बीच में एक ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप देखिए, एक बुक रखी रहती है बंद, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए तो बंद की बंद पड़ी रहती है। लेकिन मान लीजिए पंखा चला दीजिए, तो एक एक्सटर्नल फोर्स का हमने इस्तेमाल किया, तो या ये पेन में पकड़े हुए हूँ, तो क्यों पकड़े हुए हूँ, ये अपने आप क्यों नहीं है यहाँ पर? इसलिए नहीं है कि इसको नीचे से ग्रेविटी के जरिए खींचा जा रहा है, और मैं जो इसको पकड़े हुए हूँ तो मैं उतना फोर्स लगा रहा हूँ कि ये यहाँ रुका रहे। यानी वो जितनी ग्रेविटी इस पे लग रही है उससे ज्यादा फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यानी इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वेट को हम कभी भी ये ना कहें क्वांटिटी ऑफ मैटर, बल्कि हम ये कहें इट इज ए फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट। वेट को तो पहले हम मास के बारे में कर लें, और हमने वेट का आपको बता दिया कि वेट इज नॉट मास, ये वजन नहीं है, बल्कि इट इज ए फोर्स। और ये फोर्स ऐसा है जिसकी मदद से हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। तो हमने यही बता दिया कि खाली अर्थ के और इन चीज़ों के बीच में ही नहीं, बल्कि हर दो चीज़ के बीच में एक ग्रेविटी मौजूद है। तो अभी आएंगे वेट पर, पहले मास के बारे में क्लियर कर लें। तो मास जो है, हमने बताया आपको, एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको हम मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, जिसमें दो पलड़े लगे हों। एक पलड़े में हम नोन क्वांटिटी का रख देते हैं सामान, और एक पलड़े में अननोन, जिसको हमको मेजर करना है या जिसको हमें कंपेयर करना है। मान लीजिए हमारे पास कुछ सामान है, वो हमने एक तरफ रख दिया है, और दूसरी तरफ हमने एक नोन वेट, नोन यूनिट हमने तोलने की रखी है, 1 किलो का बाट, और पता चला कि दोनों बिल्कुल एकदम एकदम बैलेंस्ड हैं। तो इससे पता चला कि ये सामान जो अननोन था, इसको हमने कंपेयर कर लिया 1 किलो से, और हमें पता चल गया ये 1 किलो है। तो इस तरह से मास को हम मेजर कर सकते हैं विद द डिवाइसेस, द बीम बैलेंस और द फिजिकल बैलेंस, या आजकल डिजिटल बैलेंस भी आ गई हैं। बहरहाल, तो इसकी यूनिट जो है वो किलोग्राम है। एमकेएस सिस्टम में, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में, इस मास की जो यूनिट है, एसआई यूनिट जिसको कहते हैं हम, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं इंटरनेशनल, वो है इसकी किलोग्राम। किलोग्राम को हम शॉर्ट में इस तरह लिखें, ग्राम भी हो सकती है, मिलीग्राम भी हो सकती है, और किलोग्राम से बड़ी क्विंटल भी हो सकती है 100 किलोग्राम्स, और टन भी हो सकती है 1000 किलोग्राम्स। तो इस तरह से हम इसकी यूनिट हमें पता है। अब आइए वेट पर। वेट जो है वो हमने बताया, इट्स फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट। इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी जिसकी, या ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब हम किसी चीज को किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसकी जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, या वेलोसिटी बढ़ती जाती है, चेंज इन वेलोसिटी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे किसी छत पे चढ़ के हम छोटा सा पत्थर नीचे फेंकते हैं
तो शुरू में जब हम उसको पकड़े रहते हैं तो कोई उसका मोशन नहीं है, कोई उसमें वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये वेलोसिटी फिर उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे समय गुजरेगा। तो टाइम इंटरवल भी बढ़ता जाएगा, यानी टाइम इंटरवल कम होता जाएगा, स्पीड यानी उसका उसका जो गिरने की जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन है। तो जब ये एक्सेलरेशन है तो गिरती हुई चीज़ पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम कह सकते हैं कि जी एक्सेलरेशन क्यों है, ये एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं इसको। और आम तौर पर ये अर्थ की जो इसकी मैथमेटिकल जो क्वांटिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड नापी जाती है। ये इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए कि वेट जो है एक्चुअली दो चीज़ें हैं, एक तो उसका मास है और एक जो है वो ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी। तो मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट है वो हमें कहलाता है वेट। मान लीजिए हम इसको 10 मान लें पूरा, और मास हमारे पास 40 किलोग्राम का है, तो 10 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 400। और इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन में नापी जाती, यानी ये 400 न्यूटन, ये या इसको हम किलोग्राम फोर्स कह सकते हैं, किलोग्राम फोर्स। और न्यूटन, ये फोर्स न्यूटन में नापा जाएगा, तो ये वेट हुआ।